ओके, वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस पीरियड में हमने टाइप्स ऑफ होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन, उसमें जो टाइप्स ऑफ स्पीशीज बनते हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बेनियन आयन और फ्री रेडिकल स्टडी किया था। होप कि आपने वो सब रिवाइज किया होगा, टेक्स्ट बुक से पढ़ा होगा। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ रिएजेंट। पिछले पीरियड में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, उसमें आपको सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट ऑब्जर्व करने को कहा था और मैंने भी सॉल्व करके बताया था। उसमें रिएजेंट क्या होता है? इट इज ए स्पीशीज विच अटैक द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट को अटैक करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं हम रिएजेंट कहते हैं। और ये रिएजेंट दो टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिएजेंट? इट इज द स्पीशीज which attack the substrate in a chemical reaction. It is called as reagent. There are two types of reagent. Number first reagent, it is called as इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा रहेगा न्यूक्लियोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं। इसका वर्ड टू वर्ड नेम से मीनिंग क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल और इसका मीनिंग वर्ड टू वर्ड क्या रहेगा? इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन and file stands for loving, seeking, electron loving। वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। सो इट इज ए रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सच रिएजेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। सो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक, ये वर्ड डेफिशिएंट बोले तो कमतरता, कमी रहना। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सो द रिएजेंट विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। एंड इन ए केमिकल रिएक्शन दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसमें दो एग्जाम्पल आएंगे। फर्स्ट, ऑल कैटायन। ये समझ ले आप, ऑल कैटायन, जैसे कि एग्जाम्पल कैटायन Na पॉजिटिव। कैटायन किसे कहते हैं? कैटायन कैसे बनता है? कैटायन आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कोई अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो जो स्पीशीज बनती है उसे कैटायन कहते हैं। मतलब कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लॉस हो जाते हैं मतलब कम होते हैं। जैसे Na पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। वो Na सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na पॉजिटिव में 10 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये कैटायन है। एंड ऑल कैटायन आर इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड, Ca2 पॉजिटिव, ये भी कैटायन है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये भी कैटायन है। ऑल कैटायन आर इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। सेकेंड एग्जांपल, ऑल कंपाउंड विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ऐसे कंपाउंड जिनका ऑर्बिट वैकेंट होता है, जिनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, खाली होता है, उसे भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे एग्जांपल, एक आप एग्जांपल लीजिए, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहां पे फास्फोरस के पास 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन मीन्स 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है और बनाता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड it has vacant orbital, therefore it is electrophile। और एग्जांपल देखिए, it is ZnCl2, AlCl3, इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। आपने एक रूल पढ़ा था, ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे फास्फोरस के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3 बॉन्ड है। जिंक के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 ही बॉन्ड है। एल्यूमिनियम के पास, इसमें 3 बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इन सब का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनमें इलेक्ट्रॉन कम है। और सिंस दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन, they can accept electron, and as they accept electron, they are electrophile। So electrophile, they are the species which have deficient electron and which accept the electron from substrate, they are called as electrophile। Next, इसके opposite करते हैं। Second is nucleophile। Word to word meaning, nucleo stand for nucleus loving। They are the reagent which love nucleus
जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस 11 रखते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। हमने इलेक्ट्रोफाइल को कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। दैट्स व्हाई इन ए केमिकल रिएक्शन दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन दे देंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। एग्जाम्पल उधर हमने बोला था ऑल कैटायन, इधर रहेगा ऑल एनायन। देखो एनायन कैसे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। एक कोई भी एनायन ले लीजिए, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां से, रिच कैसा हो गया है? बिकॉज व्हाई इट हैज नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट हैज दिस टू, इट हैज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है एनायन। और दूसरा एनायन ले लो, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 3 नेगेटिव वाला ले लेंगे आप, दैट इज नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, फास्फोरस 3 नेगेटिव। ऑल एनायन आर न्यूक्लियोफाइल, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। डेफिनेशन, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which donate electron to the substrate in a chemical reaction, it is called as nucleophile। जो किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो नेक्स्ट इसका दूसरा, तो सेकंड एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट एग्जांपल ऑल एनायन, ऑल एनायन आर न्यूक्लियोफाइल। सेकंड एग्जांपल, स्पेशल एग्जांपल, कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, लोन होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, जिनमें नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर होते हैं। इसे लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका कंपाउंड देखिए, ऑक्सीजन का कंपाउंड लेंगे आप ROR। क्या नाम है ROR का? कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इट इज ईथर। इसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन का कंपाउंड लेंगे आप RNH2 अमाइन, इसमें नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जहां कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल होता है। दीज आर द 2 एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऑल एनायन आर न्यूक्लियोफाइल एंड कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So these are types of reagent, means there are 2 types of reagent, one electrophile and second nucleophile. नेक्स्ट, ये पार्ट यहां फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ना है आज, इट इज द टाइप्स ऑफ इफेक्ट। केमिकल रिएक्शन में जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं। एक अच्छी तरह समझ लेंगे आप। नंबर 1, फर्स्ट टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसको शॉर्ट में आई इफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ये? इसकी डेफिनेशन पूरी एग्जांपल से समझते हैं। टेक दिस एग्जांपल, CH3Cl, इट्स नेम इज, इसका नाम है मिथिल क्लोराइड। इट कैन बी रिटन एज, इसको आप लिख सकते हैं CH3 with 1 covalent bond is made up of 2 electron and chlorine, मिथिल क्लोराइड। Now one term, एक टर्म आपने बेसिक टर्म पढ़े थे डेफिनेशन में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, कैपेसिटी, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ये कैपेसिटी क्लोरीन में ज्यादा होती है। इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। आप टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन देखना, उसमें आपको समझेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इट अट्रैक्ट दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड वही रहेगा, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट उसका क्या इफेक्ट होगा कि बॉन्ड तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल निगेटिव। इसको पार्शियल कहते हैं, हाफ निगेटिव। और मिथिल की तरफ से इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है ऐसे बॉन्ड कहलाता है पोलर बॉन्ड। ये पोलर हो जाता है। सो दिस पोलराइजेशन, यहां जो ये पोलराइजेशन बना है, इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, द शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, किधर शिफ्ट हो रहे हैं? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं. एज ए रिजल्ट दैट बॉन्ड बिकम पोलर बॉन्ड. दिस पोलराइजेशन इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. इन शॉर्ट में इसको सिर्फ डेफिनेशन इतनी याद रखना आपने, इट इज अ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहां पे शिफ्ट हो रहा है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है. दैट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉजिंग पोलराइजेशन, जिसके कारण पोलराइजेशन बनता है. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, एग्जांपल, मिथिल क्लोराइड में जो एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. इसके कारण क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है इसे कहते हैं पोलराइजेशन, और ये सब कुछ जो हो रहा है इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है देखते हैं. दूसरा एग्जांपल लेंगे हम. टेक दिस एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 Cl. नाम है इसका N प्रोपिल क्लोराइड. N प्रोपिल क्लोराइड. Now again, chlorine is more electronegative, therefore it attracts the electron towards itself. ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा तो क्लोरीन पे आएगा पार्शियल निगेटिव. और ये मिथिल ग्रुप जो है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन, दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. साइमल्टेनियसली इसके साथ ही क्या होगा कि जैसे ये कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वो साइड वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा. मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव. इस पे पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं होगा. फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं इस कार्बन पे, इसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे. और यहां भी ऐसे होगा, जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो साइड वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा और साइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. मींस इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन. वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन में ये इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है. अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो रही है. क्या कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन टेकन अवे फ्रॉम द कार्बन, कार्बन से दूर जा रहा है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूवर्ड्स कार्बन, ये कार्बन के तरफ जा रहा है, कार्बन के टूवर्ड्स में जा रहा है. वो देखते हैं, इसको चेक करिए. ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, दे आर टेकन अवे फ्रॉम कार्बन, वो कार्बन से दूर चले जा रहे हैं. क्लोरीन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन. ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर रहा है, खींच रहा है. सच टाइप ऑफ इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन आर विड्रॉन फ्रॉम द कार्बन, such type of effect is called as negative inductive effect. Means now we are seeing, अब हम देख रहे हैं types of inductive effect. 2 टाइप के inductive effect है, negative inductive effect, positive inductive effect. What is negative inductive effect? When electrons are withdrawn from the carbon atom. जब कार्बन से आप इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं उस कार्बन पे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहे हैं. और ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन कॉज कर रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये क्लोरीन के कारण. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एग्जाम्पल इसका, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, क्लोरीन कर सकता है, नाइट्रो कर सकता है, देन इट इज NH2 अमाइन, साइनाइड, CN एसिड ग्रुप, COOH. इन सब में ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं. और ये सब क्या कॉज करते हैं, ये करते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं क्लोरीन, नाइट्रो, अमाइन, साइनो, एसिड ग्रुप. ओके, व्हाट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट? व्हेन इलेक्ट्रॉन आर विड्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन, जब कार्बन की तरफ से आप इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. Second, it is a positive inductive effect. अब आप देखिए सेकेंड क्या करेंगे, हमने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लिया. अब ये वाला कार्बन देखिए, ये सेकेंड कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द कार्बन.
व्हेन इलेक्ट्रॉन आर पुश टुवर्ड्स द कार्बन, जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं आप, मीन्स वो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये कार्बन, पर्टिकुलरली ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कार्बन यहां क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो क्लोरीन निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा है। कार्बन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय मिथिल ग्रुप, जहां भी कार्बन है, जिसमें भी कार्बन है, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा। इथिल ग्रुप C2H5, जिसमें भी कार्बन होता है, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड में ये मैं बहुत बार आपको पूछूंगा, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपको बहुत बार पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में। क्या पढ़ना है, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये जानना है कि ये कौन करवाता है, ये किससे कॉज होता है। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं, क्लोरीन, नाइट्रो, अमीनो एक्सेट्रा। एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं अल्किल ग्रुप, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड दैट वी विल यूज इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, अब आज हम स्टॉप करते हैं। इसका सेकंड जो ये नंबर 1 हो गया, दूसरा रहेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो सेकंड पेज में पढ़ाता हूं। आप पहले ये देखिए, टेक्स्ट बुक आपके सामने होगी, टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 224, पेज नंबर 224 पे लेफ्ट साइड पे कैन यू रिकॉल, लेफ्ट साइड पे कैन यू रिकॉल है, इंडक्टिव इफेक्ट हेडिंग है, उसके नीचे आप ये सॉल्व करेंगे। होमवर्क कहां पे होमवर्क, इट इज पेज नंबर 224, पेज नंबर 224 पे लेफ्ट साइड पे होमवर्क है, आप उसको आज सॉल्व करिए और मुझको व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, बताइए आप उसको कर सकते हैं कि अदरवाइज नेक्स्ट पेज में मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए हम यहाँ स्टॉप करते हैं, आप रिवाइज करिए 2-3 बार इसको। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।